दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन यह हार आम आदमी पार्टी इस हार के बाद बैठी नहीं है। आम आदमी पार्टी की नजर 10 साल की सत्ता गंवाने के बाद अब गुजरात पर है और दिल्ली में हार का बदला बीजेपी से आम आदमी पार्टी गुजरात में लेने का दम भर रही है। पार्टी का दावा है कि 2027 की विधानसभा चुनाव में गुजरात में वो बीजेपी को पटकनी देकर दिल्ली की हार का बदला लेगी। और खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि गुजरात में बीजेपी बोझ बन चुकी है और 2027 में आम आदमी पार्टी यहां पर अपनी सरकार बनाएगी। और यह सिर्फ दावा नहीं है बल्कि पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा है। यह बात अरविंद केजरीवाल ने खुद कही है। गुजरात की जो आम आदमी पार्टी की इकाई है उसने भी सबसे बड़ा लक्ष्य अपना गुजरात का विधानसभा चुनाव बनाया है, जहां पार्टी के पास दमदार नेता हैं और जमीन पर मजबूत नींव पड़ चुकी है। गुजरात की स्थिति बिहार जैसी नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन है और बीजेपी इस बात से डरती भी है। केजरीवाल का सपना है कि मोदी के घर में ही आम आदमी पार्टी का वो झंडा लहराएं। और इस खबर में जब गुजरात की बात होती है तो फिर बात होती है मोदी के उस गुजरात मॉडल की जिसे दिखाकर उन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल की। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में यानी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सेंध लगाएगी कैसे। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। 70 सीटों वाली इस विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटें जीती यानी कि फुल मेजॉरिटी, और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस का वही हाल रहा, खाता भी नहीं खुला। लेकिन आम आदमी पार्टी बीते 10 वर्षों से दिल्ली में अपनी सरकार चला रही थी और यह उसकी सरकार का अंत यहां हुआ। 2015-2020 आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धमाल मचाया और दिल्ली की जनता ने भर भर के वोट दिए। लेकिन इस बार यह वोट शेयर गिरकर 43.57% रह गया, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कांग्रेस का वोट काटना भी सबसे बड़ा कारण रहा। और आम आदमी पार्टी मजबूत थी और वहां कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे और वोट बांट दिए। केजरीवाल की खुद नई दिल्ली सीट आम आदमी पार्टी हार गई, यह बात अब किसी से छिपी तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने वहां भी लड़ाई लड़ी। और आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपनी हार को एक साजिश भी बताया था। और जो बात अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, यह बात अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले कह दी थी दिल्ली चुनाव में। और बीजेपी ने केंद्र की ताकत का इस्तेमाल किया, इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन सबसे बड़ा सबक लिया है। पार्टी का फोकस अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना है और यही वजह रही कि बिहार का विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने लड़ा, 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। जहां बीजेपी और जेडीयू के अलावा कोई लग रहा था मुकाबला इन्हीं लोगों से है, आरजेडी और बाकी लोगों से, उस गढ़ में जाकर आम आदमी पार्टी ने 1.5 लाख वोट लिए। तेजस्वी के गढ़ में 1000 से ज्यादा वोट लेकर आए, 1200। लेकिन अब मुकाबला बराबर का है। लड़ाई गुजरात की है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, नरेंद्र मोदी अमित शाह का घर है और यहां जीतने से आम आदमी पार्टी का बदला सही मायनों में पूरा होगा, ऐसा आप सोचती है, केजरीवाल सोचते हैं। और जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हारे लेकिन गुजरात जीतेंगे, और यह बयान जून 2025 का है जो हम आपको बता रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात के विसावदार बायपोल में बीजेपी को हराया, हार ने आम आदमी पार्टी को एकजुट करने का काम किया और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब गुजरात में हम एक ऐसा बवंडर लेकर आएंगे कि इस बवंडर में बीजेपी हवा हो जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार को लेकर वोटर्स में भी गुस्सा है। एक लंबा शासनकाल, एंटी इनकम्बेंसी, नेतृत्व के नाम पर भी चीजें ऐसी ही हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी की आलोचना बढ़ी है गुजरात में। आम आदमी पार्टी ने इसे एक मौका माना है
और बीजेपी को जमकर निशाने पर आम आदमी पार्टी इन दिनों गुजरात में ले रही है, हर एक एक्टिविटी पर नजर है। दिल्ली की हार ने आम आदमी पार्टी को सोचने पर मजबूर किया कि यह पार्टी अकेले लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी, गठबंधन से कोई फायदा नहीं है। और गुजरात 2027 में आम आदमी पार्टी का एक टेस्ट केस बन सकता है, इस बात की संभावना राजनीति के जानकार लगा रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2012 से हुई, लेकिन असली धमाल 2022 के चुनावों में आया। दिसंबर 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने 156 सीटें जीती, कांग्रेस ने 31 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली। दोस्तों, 5 सीटें। वो पार्टी जिसे सिर्फ दिल्ली एनसीआर की पार्टी कहा जा रहा था, पंजाब की पार्टी कहा जा रहा था, गुजरात में मोदी के गढ़ में वो 5 सीटें लेकर आई और वोट शेयर 13.1% का। अब ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी ने 182 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर अच्छा मुकाबला किया। यह बात अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को समझ आ रही है। ईशुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा थे, खंभालिया सीट से वो हार गए, लेकिन वोटों से उन्होंने भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। और जानकारी तो यह बताती है कि 2022 के बाद आम आदमी पार्टी रुकी नहीं है, वो लगातार अपने संगठन को गुजरात में मजबूत कर रही है, लोकल बॉडी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और फरवरी 2025 में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ने का काम किया, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। और कांग्रेस भी वहां लगातार कमजोर हो रही है। और आम आदमी पार्टी न सिर्फ दिल्ली पंजाब बल्कि गुजरात में भी कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच के कांग्रेस को कमजोर और खुद को मजबूत कर रही है। जून 2025 में आम आदमी पार्टी का एक टर्निंग पॉइंट समझ में आया। विसावदार विधानसभा बायपोल में आम आदमी पार्टी के मंजीत सोरठिया ने बीजेपी के उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों के अंदर से हरा दिया। सोचिए, बाई इलेक्शन, जबकि बाई इलेक्शन कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है वही जीतता है। यह मोदी के घर जूनागढ़ जिले की सीट थी, जहां पर यह कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर रणनीति बनाई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीट निकाली। केजरीवाल ने इसे सेमीफाइनल बताया और कहा कि गुजरात बीजेपी से तंग आ चुका है, परेशान है, थक चुका है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने बायपोल चुनाव जीते। यह जीत दिखाती है कि आम आदमी पार्टी की जमीन धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और आम आदमी पार्टी को जो लोग हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हल्के में लेना तो सबसे बड़ी भूल है। 2022 में 13% वोट से 2025 के बायपोल में 50% से ज्यादा का वोट शेयर। और ये सब आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं, यंग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम आदमी पार्टी की बात को मानते हैं, समझते हैं। बीजेपी जो लंबे समय से सत्ता में है, अब थक गई है, लोग भी थक गए हैं, एक पीढ़ी बदल गई, जिसको आम आदमी पार्टी ने पकड़ा है। या यूं कहें कि गुजरात आम आदमी पार्टी का अब एक नया घर बन चुका है। और जानकारी तो यह भी कहती है कि 2027 के गुजरात चुनाव दिसंबर में होंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि गुजरात में हम अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन किसी से नहीं होगा, ना कांग्रेस से ना किसी और से, छोटे दलों से भी नहीं होगा, बड़े दलों से भी नहीं, किसी से नहीं होगा। और केजरीवाल ने जुलाई 2025 में ही कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब गुजरात में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। और कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि वो तो हमारे वोट काट देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की हार से भी सबक ले चुकी है। और दिल्ली की इस हार से सबक लेते हुए ही आम आदमी पार्टी ने, उनकी जो नेता हैं दिल्ली में एलओपी हैं आतिशी, उन्होंने मार्च 2025 में एक बयान दिया था कि गुजरात और गोवा में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। और यही बात अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और अब संगठन को धार देने की तैयारी चल रही है। येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है। केजरीवाल ने तो एक गुजरात जोड़ो अभियान जुलाई 2025 में ही लॉन्च कर दिया और यह जनसंपर्क का काम कर रहा है। एक बड़ा कैंपेन है जो गुजरात में धीरे धीरे चल रहा है और सारी पार्टियां भी अपने घर में हैं और केजरीवाल 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जो अगस्त 2025 से पूरे राज्य में चल रहा है। और उसका उद्देश्य गांव गांव जाकर लोगों से जुड़ना, उनके मुद्दे, मुफ्त बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अस्पताल, जो भी बातें हैं वो जन जन तक पहुंचाना, जिसके लिए पंजाब से तकरीबन हम आपको जानकारी दे रहे हैं
500 से ज्यादा तो कैडर भेजे गए कार्यकर्ताओं के, जो इस वक्त गुजरात में काम कर रहे हैं। और केजरीवाल ने कहा कि यह अभियान बीजेपी की सत्ता को तोड़ेगा। 2025 के बायपोल जीत का हवाला देकर केजरीवाल बार बार इस बात को कहते हैं कि जो बीजेपी का अहंकार है गुजरात में, यह टूटेगा और इसका फाइनल 2027 में होगा, जब बीजेपी की सत्ता से विदाई होगी और आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी। और आम आदमी पार्टी का ट्राइबल एरिया पर फोकस एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। 2022 में भर्तियां ट्राइबल पार्टी से गठजोड़ किया गया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने यह ठाना है कि गुजरात में अकेले चुनाव लड़ना है, लेकिन आदिवासी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर पूरा जोर आम आदमी पार्टी का रहेगा। चाहे वो किसान आंदोलन को भुनाना हो या फिर आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी रणनीति है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, हमेशा बोलते हैं, और वो है किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी लगातार घेर रही है। आंदोलन करके किसानों को न्याय दिलाने की बात आम आदमी पार्टी कर रही हो। ये तमाम मुद्दे इकट्ठे होकर 2027 का वो ब्रह्मास्त्र बनेंगे जो बीजेपी जिससे परास्त होगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। दिन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन बहुत ज्यादा है नहीं। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है और आम आदमी पार्टी भी। कांग्रेस क्या कर रही है, यह सोचना दिलचस्प होगा।